हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है। उसके बाद ही आप ये पार्ट 2 देखना, तो ही आपको समझ आएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या हमारी कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर लिया है? अगर कर लिया है तो कितना टाइम लगा है और कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये आंसर हमें सिर्फ इंडिकेटर्स ही दे सकते हैं। इन इंडिकेटर्स को आप मेजरिंग रॉड्स भी कह सकते हो। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का काम करते हैं और हमें ये बताते हैं कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब आप इजीली दो कंट्री को कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन सा कंट्री में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब देखो, 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला है नेशनल इनकम, दूसरा है पर कैपिटा इनकम, तीसरा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये 2 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है नेशनल इनकम। इस इंडिकेटर के हिसाब से अगर आपके कंट्री में कंटिन्यूअस नेशनल इनकम बढ़ता जा रहा है तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर नेशनल इनकम हाई रेट से बढ़ रहा है तो आप कह सकते हो डेवलपमेंट हाई रेट से हो रहा है। अगर नेशनल इनकम लो रेट से बढ़ रहा है तो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट लो रेट से हो रहा है। अगर नेशनल इनकम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो आप ये कह सकते हो कि ना डेवलपमेंट हो रहा है और ना ही डेवलपमेंट में कोई गिरावट आ रही है। और अगर आपका नेशनल इनकम कम होता जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि आपके कंट्री का डेवलपमेंट नेगेटिव हो रहा है। अब देखो, आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में एक साइड कंट्री दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है कि ये जो कंट्री हैं एक साल में इनका नेशनल इनकम कितने % बढ़ रहा है। तो नॉर्वे का 2.2, अमेरिका का 2.4, श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3, इंडिया 7.3 और पाकिस्तान 4.7। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए आज इंडिया को एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जो कि बहुत जल्दी डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये नॉर्वे, अमेरिका, ये लोग का इतना कम क्यों है? तो ये लोग का इतना कम % इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपना नेशनल इनकम बहुत बढ़ा लिया है। ये लोग डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए इनका इतना कम रेट से अब बढ़ रहा है हर साल। अब देखो, अगर आप नेशनल इनकम की हेल्प से हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापते हो तो आपके सामने क्या क्या लिमिटेशंस आ जाएंगी। सबसे फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। मतलब कि जब आप नेशनल इनकम को गिनने जाओगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। जब एक फार्मर 10 किलो का राइस उगाता है तो 5 किलो वो बेच देता है। वो तो काउंट होता है नेशनल इनकम में, लेकिन वो 5 किलो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, खुद खाता है, तो उसे काउंट किया नहीं जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम है। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, इलीगल इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन यानी टैक्स छुपाना, बार्टर ट्रांजैक्शन यानी गुड्स के बदले पैसा नहीं देना, कोई दूसरा गुड्स ही दे देना, इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। इन सब कारणों की वजह से हम रियल नेशनल इनकम तो काउंट ही नहीं कर पाते हैं। सेकंड है पॉपुलेशन। सिर्फ आपको नेशनल इनकम पता चल जाए तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं समझ सकते, आपको पॉपुलेशन भी गिनना होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ता है हर साल और आपका जो नेशनल इनकम है वो बढ़ता है 5% से, तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन पॉपुलेशन समझ लो 10% से बढ़ रहा है और नेशनल इनकम सिर्फ 5% से, तब हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिससे नेशनल इनकम को गिना जाता है।
जैसे कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हर कंट्री अलग अलग मेथड यूज़ करती है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अलग अलग ही आएगा। तो आप कैसे कंपेयर करोगे दो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब जो सेकंड इंडिकेटर है वो है पर कैपिटा इनकम। इस इंडिकेटर के हिसाब से अगर आपके कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ता ही जा रहा है लंबे समय तक, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम पर हेड, यानी एक आदमी कितना कमाता है एवरेजली। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब इस इंडिकेटर के अंदर पॉपुलेशन की भी बात की जाती है, इसलिए इसे नेशनल इनकम से ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये एग्ज़ाम में भी आता है कि पर कैपिटा इनकम में ऐसी क्या बात है जो नेशनल इनकम में नहीं है, तो आपको यही लिखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखो यहाँ पे भी वही है, अगर पर कैपिटा इनकम फास्टर रेट से बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट फास्ट है, अगर स्लोअर रेट से बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी स्लो है। और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट भी कांस्टेंट है, ना डेवलपमेंट हो रहा है ना डेवलपमेंट घट रहा है। और अगर पर कैपिटा इनकम गिरता जा रहा है हर साल, तो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट नेगेटिव में है। अब देखो यहाँ पे भी कोई टेबल दिया हुआ है, कंट्री है और साथ में उनका पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम को बेस्ट इंडिकेटर भी माना जाता है, पर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम के हेल्प से, मतलब अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है कोई कंट्री का, तो हम ये मानते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, यानी कि लोगों की लाइफ बेटर होती जा रही है। तो इसी को तो कहते हैं डेवलपमेंट, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। और इस टेबल के हेल्प से आप देख सकते हो कि नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे है, इसका पर कैपिटा इनकम 64,992 है डॉलर में। और सबसे कम यहाँ पर है पाकिस्तान 4,866 डॉलर, और इंडिया का है 5,497 डॉलर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम का यूज़ करते हो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइंड करने के लिए, तो आपके सामने क्या क्या लिमिटेशंस आ जाएंगी। सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पे ओनली एस्टिमेट, आपको सिर्फ एस्टिमेट का ही पता चलता है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम तो हर साल गिना जा रहा है, चलो वेरी गुड, लेकिन पॉपुलेशन हर साल नहीं गिना जा रहा है ना, उसका तो खाली एस्टिमेशन ही लिया जाता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी हमें सही नहीं मिलती है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब फिर से वही बात आती है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला ही है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, लेकिन हमने तो पीछे ही पढ़ा कि नेशनल इनकम को गिनने में ही इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम आया वो सही है या गलत हम ये कह ही नहीं सकते, तो पर कैपिटा इनकम भी तो सही होगा या फिर गलत भी हो सकता है। थर्ड है पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम आपको सिर्फ एक एवरेज दिखाता है, इसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सबको इक्वल इनकम ही मिल रहा है, किसी को 50 रुपये तो किसी को 5 करोड़ की भी इनकम हो जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हमें एक एवरेज दिखाता है। फोर्थ है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। अब हर कंट्री पर कैपिटा इनकम अपने करेंसी में ही निकालती है, और अगर आपको कंपेयर करना है अपनी कंट्री को उस कंट्री के साथ, तो सबसे पहले आपको दोनों कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है उसे US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बात भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हर कंट्री पैसों पे अपना अलग अलग एक्सचेंज रेट रखती है, अलग अलग एक्साइज ड्यूटी होती है, सब कुछ अलग अलग होता है हर कंट्री का। तो इन सब की वजह से हम इजीली कंपेयर भी नहीं कर सकते दो कंट्री के पर कैपिटा इनकम को। लास्ट है डिसेप्टिव इंडिकेटर। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी। अब इसे कपटी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ एवरेज इनकम दिखाता है, एक्चुअल इनकम नहीं दिखाता है। ये रिवील कम करता है, हाइड ज़्यादा करता है, यानी छुपाता ज़्यादा है, दिखाता कम है।
अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PQLI के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।